यस क्लास 12। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 21 इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब आप बोलोगे सर ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है? तो मान लीजिए ह्यूमन स्किन की क्या बात करेंगे, ह्यूमन स्किन। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। क्या पढ़ते हैं बेटा? स्किन के बारे में, और इससे रिलेटेड कौन सी और ऑर्गन है, ठीक है, और कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, जो इससे डिराइव्ड होती है। तो स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का मतलब हो गया कि ह्यूमन स्किल्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? ह्यूमन स्किन के बारे में पढ़ना है। तो हम देख लेते हैं ह्यूमन स्किन के बारे में। देखो, ह्यूमन की जो स्किन है इसको हमें दो भागों में बांट करना है। कितने भागों में बांट करना है बेटा? याद रखना, 2 लेयर्स होती है। एक तो लेयर होती है हमारे एपिडर्मिस, एक लेयर होती है हमारे डर्मिस। तो हम अगर बात करें ह्यूमन स्किन की लेयर की, ठीक है, तो ह्यूमन स्किन की अगर हम बात करें तो उसको 2 लेयर में कन्वर्ट कर दिया। एक हमने कर दिया एपिडर्मिस, ह्यूमन स्किन की बात करेंगे तो स्किन है, देखो उसके ऊपर हमने उसको 2 भागों में कन्वर्ट किया। एक तो एपिडर्मिस लेयर, एक होती है डर्मिस लेयर। कौन सी लेयर? डर्मिस लेयर, ठीक है ना। एपिडर्मिस लेयर के अंदर 5 लेयर होगी। कितनी लेयर होगी बेटा? 5 लेयर। जबकि डर्मिस की अगर हम बात करें तो ये खुद कितनी लेयर से बना है? 2 लेयर से मिलकर बना है। तो अब इसकी 5 लेयर के बारे में, डर्मिस की 5 लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस की 5 लेयर कौन सी है, डर्मिस की 2 लेयर कौन सी है, उन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो फर्स्ट पढ़ेंगे हम। देखो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का मतलब क्या हो गया? स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। क्या हो गया बेटा? स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब स्किन को हमने कितने लेयर में कन्वर्ट कर रखा? 2, एपिडर्मिस लेयर और डर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर कितने लेयर में बनी है? 5 लेयर में। डर्मिस कितनी है? 2 लेयर में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं एपिडर्मिस लेयर के बारे में। किसके बारे में? अब देखते हैं हम एपिडर्मिस के बारे में। अब देखना कि इसका डेवलपमेंट किससे होता है? तो एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से होता है। डेवलपमेंट किससे होता है इसका? तो ये किससे डिराइव्ड होती है? तो डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। किससे मिलकर बनी होती है? एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से बनती है। देखो इसके अंदर नो ब्लड वेसल्स, ठीक है। एपिडर्मिस के अंदर क्या नहीं होती बेटा? नो ब्लड वेसल्स, हैज नो ब्लड वेसल्स। कोई ब्लड वेसल्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। अब देखो ये थिक होती है। कहाँ पर थिक होती है? इट इज थिक ऑन पाम ऑफ हैंड। हम बात करेंगे ये कहाँ का थिक है? तो इट इज थिक कहाँ पर है? ऑन पाम ऑफ हैंड एंड सोल ऑफ फुट, एंड सोल ऑफ फिट। यहाँ पर ये क्या होती है? थोड़ी मोटी होती है, ठीक। अगर हम बात करें एपिडर्मिस सबसे पतली कहाँ होगी? तो सबसे पतली होती है वेरी थिन ऑन आई एंड कॉर्निया। आई एंड कॉर्निया की हम बात करें तो वहाँ पर ये सबसे पतली होती है। और हमें पता है किससे मिलती होती है, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो होती है, एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ
5 लेयर। कितनी लेयर से बनी होती है बेटा? 5 लेयर्स। तो 5 लेयर से ये मिलकर बनी होती है। अब ये 5 लेयर कौन सी, इन सब के बारे में पढ़ना है। पहले देखो कि एपिडर्मिस और डर्मिस होती कहाँ है। पहले ये डायग्राम बनाता हूँ मैं, इसमें देखो आपको पता चलेगा कि सर एपिडर्मिस और डर्मिस होती कहाँ है। देखो अगर मैं जनरली बात करूँ, ये लेयर है, स्किन की लेयर की हम बात कर रहे हैं। तो ये ऊपर वाली जो लेयर है, यहाँ से हमें क्या निकलेंगे? हेयर निकलेंगे। क्या निकले होंगे बेटा? हेयर। यहाँ पर इसका हेयर का फॉलिकल्स प्रेजेंट होगा। यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सेबेशियस ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होती है? सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर बहुत सारी हम बात करेंगे तो सेबेशियस ग्लैंड हो गई, एक स्वेट ग्लैंड होगी। यहाँ पर क्या होगी बेटा? ये कौन सी हो गई? स्वेट ग्लैंड, पसीने वाली ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। ठीक है। और ये हमारी कौन सी ग्लैंड हो गई? सेबेशियस ग्लैंड। कौन सी हो गई? सेबेशियस ग्लैंड। बहुत सारी यहाँ पर ब्लड वेसल्स है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स है। ये नर्व सेल है, ये नर्व सेल। ये क्या होगी बेटा? ब्लड वेसल। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होगी इसमें। देखो तो इसमें एपिडर्मिस कौन सा, डर्मिस कौन सा है? ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो हमें यहाँ से दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है, ये वाला पार्ट होता है स्किन का एपिडर्मिस। कौन सा होता है बेटा? एपिडर्मिस। और जो ज़्यादा बड़ा वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट होता है? डर्मिस पार्ट। कौन सा होता है? ये समझो कि एपिडर्मिस कहाँ है और डर्मिस कहाँ है। जो स्किन का ऊपर वाला पार्ट है जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, बाहर से दिखाई दे रहा है, और इसके नीचे कुछ पार्ट, ठीक है, वो तो हो गया एपिडर्मिस। और स्किन के अंदर वाला जो पार्ट होता है, थोड़ा सा और अंदर हम जाएंगे, ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा डर्मिस पार्ट। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि एपिडर्मिस पार्ट कौन सा है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? डर्मिस पार्ट। अब हम कह रहे हैं कि ये एपिडर्मिस पार्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस होता है जो किससे डिराइव्ड होती है बेटा? एक्टोडर्म से, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पर कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है। याद रखना है कि ये एपिडर्मिस होती है जो कहाँ पर मोटी होती है? पाम ऑफ हैंड एंड सोल ऑफ फीट पर। और सबसे पतली कहाँ होती है? आइज एंड कॉर्निया पर ये पतली होती है, ठीक है। और ये कितनी लेयर से बनी है? ये कुछ 5 लेयर से बनी है। देखो ये एपिडर्मिस है ना, इसके खुद के अंदर कितनी लेयर होती है? ऐसे 5 लेयर प्रेजेंट होती है। अब उन 5 लेयर को हमें डिटेल से पढ़ना है। तो ये समझ में आया कि एपिडर्मिस कौन सी है। तो ये जो ऊपर वाली लेयर होती है वो एपिडर्मिस है, और नीचे वाली लेयर होती है वो डर्मिस है। तो हम देख लेते हैं एपिडर्मिस की 5 लेयर कौन कौन सी है। ये डायग्राम, देखो एपिडर्मिस की हम बात कर रहे हैं 5 लेयर की। इसकी 5 लेयर कौन कौन सी होगी? 5 लेयर एपिडर्मिस की। एक तो होगी हमारे स्ट्रेटम जर्मिनेट। सबसे ऊपर बात करेंगे तो कोरेनियम, स्ट्रेटम कोरेनियम, ठीक है। तो सबसे ऊपर ये होगी हमारे स्ट्रेटम। कौन कौन सी लेयर है? देखो 5। देखो स्ट्रेटम, कोर्नियम, स्ट्रेटम, कोर्नियम। दूसरी लेयर कौन सी है? स्ट्रेटम लूसिडियम, स्ट्रेटम लूसिडम, ठीक है। तीसरी कौन सी है बेटा? स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसा,
ग्रेनुलोसम, ठीक है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। चौथी लेयर कौन सी है? स्ट्रेटम स्पाइनोसम। और पांचवी लेयर कौन सी बेटा? स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। कौन सी है? तो 5 लेयर होती है। कौन कितनी लेयर होती है? 5। स्ट्रेटम कोरेनम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम और स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करें तो सबसे अंदर वाली लेयर, नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन सी होगी? स्ट्रेटम जर्मिनेटम, फिर उसके बाद ये आएगी, फिर उसके बाद ये, फिर इसके बाद वो सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी रहेगी? स्ट्रेटम। तो अब हम एक एक लेयर की बात करें। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेटम जर्मिनेटिव, इसका जर्मिनेटिव। तो फर्स्ट लेयर की बात करते हैं हम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। देखो, अगर इसका मैं डायग्राम आपको बताऊं तो देखो ये कैसी लेयर प्रेजेंट होगी। इस तरीके से लेयर है, 5 लेयर अलग अलग बना देनी है हमें, ठीक। जैसे ये है, ये एक लेयर हो गई। फिर हमें सेकंड लेयर बना दी, ऐसे अलग अलग सेल्स की लेयर होगी। ये सेकंड लेयर हो गई। स्ट्रेटम ग्रेविटम स्ट्रेटम स्पाइनोसम हो गई, 2 लेयर हो गई, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेटम ग्रेविलोसम। तो हमने तीसरी लेयर बना दी, तीसरी लेयर हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेटम लूसिडियम। तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। इसके बाद हम चौथी लेयर की बात करेंगे। तो ये चौथी लेयर ऐसे बना दी हमने, तो ये होगी 4th लेयर लूसिडम। और लास्ट में हम बनाएंगे स्ट्रेटम कोरेनियम। ये होगी हमारे स्ट्रेटम कोरेनियम। तो ऐसे 5 लेयर हमने बना दी। कौन कौन सी होगी बेटा? स्ट्रेटम जर्मिनेटिव, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, ये हो गया स्ट्रेटम लूसिडियम, और ये हो गया हमारे स्ट्रेटम कोर्नियम, ठीक है। ये 5 लेयर ऐसे एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होती है। अब हम देखो सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी होगी? स्ट्रेटम जर्मिनेटम। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? इसको इनसाइड से आउटसाइड की ओर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इनसाइड से आउटसाइड की। अगर हम देखेंगे तो इनसाइड से आउटसाइड की ओर, इनसाइड से आउटसाइड की ओर। तो इनसाइड में सबसे पहले लेयर कौन सी हो जाएगी? स्ट्रेटम जर्मिनेटम। ऐसे ये 5 लेयर प्रेजेंट होती है कहाँ पर? एपिडर्मिस में। तो हम पहली बात करें स्ट्रेटम जर्मिनेटिव की, ठीक है। तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है। क्या होती है बेटा? इनर मोस्ट लेयर होगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया इनर मोस्ट लेयर होगी। किस पर प्रेजेंट होती है? फाउंड ऑन डर्मिस। कहाँ पर प्रेजेंट होगी? फाउंड ऑन डर्मिस, क्योंकि इसके नीचे कौन सा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा? डर्मिस वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव के बाद में कौन सी लेयर आ जाएगी? डर्मिस वाली लेयर आ जाएगी। तो ये किस पर प्रेजेंट है? डर्मिस पर प्रेजेंट है। और सेल्स आर कोल्यूमुलर शेप कैसे होते हैं बेटा? कोल्यूमुलर शेप होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं, ये याद रखना है। और ये डिवाइड कैसे करते हैं? माइटोटिकली। कैसे डिवाइड करते हैं बेटा? डिवाइडेड माइटोटिकली। मतलब इनका जो विभाजन होगा किसके द्वारा होगा? माइटोटिकली डिवाइड करते हैं।
देखो जैसे जैसे ये डिवाइड करते रहेंगे नई सेल्स बनती रहेगी और नई सेल्स को ये आगे ऊपर पुश करता रहेगा। एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म माइटोटिकली एंड न्यू सेल्स आर formed and pushed outside. Pushed outside. बात आई यहाँ तक समझ। स्टेटम जर्मिनेटिव का मतलब क्या हो गया? ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है। और किस पे बच जाएगी? क्योंकि इसके बाद कौन सी लेयर स्टार्ट हो जाएगी बेटा? डर्मिस लेयर हो जाएगी। तो डर्मिस पे प्रेजेंट होती है, लिविंग होती है, कोल्यूमुलर शेप में होती है, ठीक है। माइटोटिकली डिवाइड करती है और नई सेल्स होती है जो बनती रहती है और उसको ऊपर पुश करता रहता है। तो ये बात हो गई हमारे स्टेटम जर्मिनेटिव के बारे में। आगे हम बात करेंगे दूसरी लेयर। इसमें एक और चीज़ है, इसमें मिनरलाइज सेल्स प्रेजेंट होती है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इसमें मेलेनोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट। आपको पूछ ले मेनुलोसाइट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, तो याद रखेंगे स्टेटम जर्मिनेटिव में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मेनुलोसाइट सेल प्रेजेंट होती है, ये किसका फॉर्मेशन करती है? मिलेनिन का। किसका? मिलेनिन। और जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? कलर ऑफ स्किन। ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए बेटा? कलर ऑफ स्किन। तो ये याद रखना है हमें स्टेटम जर्मिनेटिव के बारे में। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसमें कौन सी सेल्स होती है? मेलानोसाइट सेल्स होती है जो मेलानिन का फॉर्मेशन करती है, और ये मेलानिन स्किन ऑफ कलर की स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब दूसरी लेयर देखते हैं हम, स्टेटम स्पाइनोसम। दूसरी कौन सी हो जाएगी बेटा? स्टेटम स्पाइनोसम। कौन सी होगी? स्टेटम स्पाइनोसम। देखो ये मैनी सेल्स से बनी होती है, बहुत सारी सेल्स होती है। देखो ये बहुत सारी सेल्स से कनेक्ट है ना, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। बहुत सारी सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये एपिडर्मिस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है बेटा? इट गिव स्ट्रेंथ टू एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रेंथ। तो ये याद रखना, बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है और ये एपिडर्मिस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो दूसरी लेयर के बारे में इतना ही है, स्टेटम स्पाइनोसम। तीसरी लेयर देखते हैं हम, स्टेटम ग्रेनुलोसम। कौन सी लेयर है बेटा? स्टेटम ग्रेनुलोसम। ये भी 5 से 6 लेयर की बनी होती है। कितनी लेयर होती है बेटा? ऐसे देख लो, 5 से 6 लेयर की ये भी बनी होती है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ 5 to 6 लेयर। ये भी क्या हो जाएगा बेटा? इट इज़ मेड अप ऑफ 5 to 6 लेयर की बनी होती है, ठीक है। और ये कैसी होती है बेटा? फ्लैटेड होती है, थोड़ी सी कैसी होती है? ऐसे फ्लैटेड सेल कैसी होती है? लेयर फ्लैटेड सेल ऑन outer side of the स्टेटम स्पाइनोसम। अगर हम स्टेटम स्पाइनोसम करते हैं तो स्टेटम स्पाइनोसम के पास में जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? थोड़ी फ्लैटेड होती है। कैसी होती है? फ्लैटेड। तो ये कौन सा याद रखना है? स्टेटम ग्रेनुलोसम के बाद में, ठीक है। स्टेटम ग्रेनुलोसम के बाद में कौन सी लेयर आएगी बेटा? स्टेटम लूसिडम। वो देख लेते हैं। तो फोर्थ लेयर कौन सी हो जाएगी? स्टेटम लूसिडम। देखो हम ऐसे चल रहे हैं अंदर से बाहर की ओर, तो स्टेटम लूसिडम। इसके बाद ये भी 3 to 4 लेयर की बनी होती है, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ 3 to 4 लेयर, ठीक है। इस
इसमें देखो इसमें क्या परसेंट होता है, इलिडीन परसेंट होता है। क्या परसेंट होता है ये याद रखना, इसमें क्या परसेंट होता है, इलिडीन, जो क्या करता है, इट इज बैरियर ऑफ वाटर एंड फ्लूइड। किस तरह काम करेगा, इट इज बैरियर ऑफ वाटर एंड फ्लूइड। वाटर एंड फ्लूइड को अंदर नहीं जाने देगा, तो उसके लिए क्या परसेंट होता है, इसके अंदर इलिडीन परसेंट होता है, जो वाटर एंड फ्लूइड के लिए बैरियर का काम करता है। ये हो गई ल्यूसिडम। लास्ट लेयर देखते हैं हम, स्ट्रेटम कोरेनम। तो सबसे ऊपर वाली लेयर हो जाएगी, वो कौन सी हो जाएगी बेटा, स्ट्रेटम कोरेनम। अगर हम बात करें, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है, नॉन लिविंग होती है। कैसी होती है, इसमें केराटिन पाया जाता है। याद रखना क्या पाया जाता है बेटा, केराटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, एपिडर्मिस की नॉन लिविंग होती है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, केराटिन प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो गई हमारे एपिडर्मिस की लेयर, ठीक है। अगर हम बात करें डर्मिस की लेयर की, किसकी, डर्मिस की लेयर, डर्मिस की कितनी लेयर को हमने कितने, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डर्मिस लेयर की। तो यहाँ पर हम इस लेयर को कंप्लीट कर देंगे, डर्मिस लेयर। इसके बाद हम बात किसकी करेंगे, डर्मिस लेयर, ठीक है। एपिडर्मिस हो गया, अब हम बात करते हैं डर्मिस की, किसकी, ठीक है। तो ये इनर मोस्ट पार्ट होता है स्किन का, तो इट इज इनर मोस्ट पार्ट ऑफ स्किन। स्किन का अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये किससे डिराइव्ड होता है, याद रखना, ये डिराइव्ड होगा अपने एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। किससे, ये मेसोडर्म से। वो किससे हो रहा था बेटा, एक्टोडर्म से। ये किससे डिराइव्ड होता है, मेसोडर्म से। ये थिक होती है, कैसी होती है, और डर्मिस कैसी होती है बेटा, इट इज डर्मिस इज 2 to 3 times थिकर देन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से ये क्या होती है, थोड़ी थिक होती है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम के थ्रू। अब इसको हमें से लिख के समझना है, ठीक है। देखो डिराइव्ड मेसोडर्म से होती है, और ये याद रखना है कि एपिडर्मिस से थिक होती है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर क्या परसेंट होगा। देखो इस पर है ना, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हो गए, इसमें क्या प्रेजेंट होगी, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी, ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। हेयर के जो हेयर की रूट है, हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होंगे, हेयर की रूट हेयर फॉलिकल्स कहलाएंगे, ठीक है। मसल्स फाइबर होंगे, ठीक है। नर्व सेल होगी। ये सारी की सारी चीज़ें किस में प्रेजेंट होगी बेटा, डर्मिस पार्ट में प्रेजेंट होगी, क्योंकि ये सारी की सारी एपिडर्मिस पार्ट में तो थी नहीं, तो ये किस में कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये एपिडर्मिस डर्मिस पार्ट में होगी। कौन क्या क्या होगी, ब्लड वेसल्स होगी, ग्लैंड्स होगी, हेयर फॉलिकल, मस्कुलर फाइबर और नर्व सेल। ये सारी कहाँ प्रेजेंट होती है, डर्मिस पार्ट में। कहाँ प्रेजेंट होती है, डर्मिस पार्ट में। अब हम बात करें तो डर्मिस पार्ट को भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, 2 भाग, ठीक है। तो डर्मिस पार्ट को भी हमने कितने भागों में कंपोज कर रखा है, 2 लेयर से। तो इसमें भी कितनी लेयर होती है बेटा, 2 लेयर। जैसे एपिडर्मिस 5 लेयर थी ना, उसमें इसको कितनी बननी है, 2 लेयर। पहली कौन सी है, कैपिलरी लेयर, और दूसरी कौन सी है, रेटिकुलर लेयर। कौन सी है बेटा, रेटिकुलर लेयर। तो डर्मिस को कितने भागों में बांट रखा है, कितनी लेयर, कितनी है, 2। कौन कौन सी, पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर, ठीक है। याद रखना, पेपिलरी लेयर में ये थीन होती है, पतली लेयर होगी, ठीक है। और यहाँ पर इसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे, फाइबर्स, कोलेजन फाइबर हम कहते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, ब्लड कैपिलरीज। क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, ब्लड कैपिलरीज, ठीक। जबकि हम रेटिकुलर की बात करेंगे तो ये कैसी होती है, थिक होती है। कैसी होती है,
थिक लेयर होगी। इसमें क्या प्रेजेंट है? स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल, फैटी लेयर। ये कैसे होती है बेटा? फैटी लेयर, फैट्स की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो डर्मिस को हमने दो लेयर में बांट दिया, एक तो पेपिलरी लेयर और एक रेटिकुलर लेयर। तो पेपिलरी लेयर होती है, ध्यान रखना, थिन होती है, इसमें फाइबर पाए जाएंगे, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और ब्लड कैपिलरीज। जबकि हम रेटिकुलर लेयर की बात करेंगे तो ये थिक होती है और इसमें स्वेट ग्लैंड है, हेयर फॉलिकल्स है, फैटी लेयर है, ठीक है, सीबेसियस ग्लैंड है। ये सारी इसके अंदर किसके अंदर पाई जाएगी? रेटिकुलर लेयर के अंदर। तो हमने आज इसकी जो लेयर होती है एपिडर्मिस और डर्मिस, उसके बारे में पढ़ लिया है अच्छे से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।